खबर है बीकानेर संभाग में पुलिस की क्रिमिनल्स पर बड़ी स्ट्राइक। सुबह से अब तक 245 गिरफ्तार किए गए हैं, 55 गाड़ियां जब्त की गई हैं। आईजी ओम प्रकाश के निर्देशन में गिरफ्तारियां हुई हैं। आपको बताएं कि एसपी राजेश मीना की अगुवाई में बड़ा सीजर गाड़ी से 10 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। नशीले पदार्थों की तस्करी में काम लेने का अंदेशा जताया जा रहा है। वहीं संभाग के चारों जिलों में 3400 पुलिसकर्मियों की कार्रवाई देखने को मिली है। 475 टीमों ने 915 जगह पर कार्रवाई की है। आईजी ओम प्रकाश पासवान ने कहा कि डीजीपी के निर्देशन में अभियान चलाया जा रहा है। अपराधियों से डरे नहीं, पुलिस को बताएं। ये साफ तौर पर कहा गया है लोगों से कि डरने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अपराधियों से। अगर आपने देखा है कोई वारदात हो रही है, आपको पता है कि कोई वारदात में शामिल है, तो फिर आप पुलिस को तुरंत बताएं, तुरंत हम कार्रवाई करेंगे। लक्ष्मण राघव मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, क्योंकि बड़ी स्ट्राइक है और साफ तौर पर एक मैसेज है कड़ा कि अपराधियों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, अपराधियों को डराने की जरूरत है, और अगर वारदात होती है तो फिर पुलिस को तुरंत बताएं। लक्ष्मण, अभी अपडेट चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर बीकानेर संभाग में पुलिस की एक तरह से क्रिमिनल्स पर दूसरी स्ट्राइक्स है। लगातार अभियान चल रहे हैं, बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुई हैं, चारों जिलों में कार्रवाई हुई है। चूरू में तो 10 लाख रुपए का सीजर भी हुआ है। कार जो ये अंदेशा है कि नशीले पदार्थों की तस्करी में काम लाई जा रही थी, उससे ये पैसे बरामद हुए हैं। 475 टीमों ने 915 जगह, आप समझिए 4 जिलों में 915 जगह रेड होती है। तो इसका मतलब यही है कि पुलिस बिल्कुल एक्शन और एक्टिव मोड में है और किसी भी कीमत पर बदमाश और खास तौर पर नशे की तस्करी करने वाले, अवैध हथियार रखने वाले या बेचने वाले, इन तमाम लोग पर पुलिस का शिकंजा कसने की कोशिश हो रही है और उसी के तहत कार्रवाई हुई है। आईजी ओम प्रकाश खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। सुबह 4 बजे ब्रीफिंग की गई, कार्रवाई शुरू हुई, डॉग स्क्वाड भी काम में लिए गए। यानी सीधे तौर पर संदेश एक ही है कि संगठित अपराध, बदमाशों के खिलाफ मुखिया यानी मुख्यमंत्री के निर्देश पर राजस्थान पुलिस एक्टिव मोड में है और बीकानेर संभाग में इसका एक तरह से गहरा असर देखा जा रहा है कि लगातार जो है कार्रवाइयां यहाँ पर हो रही हैं। आईजी ओम प्रकाश से भी जो है इस पूरे मामले में हमारी बातचीत हुई। उनका कहना यही था कि जैसा कि स्लोगन है आम आदमी में विश्वास और अपराधियों में डर, उसी की एक तरह से पर खरा उतरने की कोशिश पुलिस की है। आप देखेंगे आज सुबह की तस्वीरें शायद आप स्क्रीन पे दिखा पा रहे हो, किस तरह से ब्रीफिंग की गई, किस तरह से जो है डॉग स्क्वाड के साथ। ठीक है लक्ष्मण, मैं रोक रही हूँ आपको जरा, आगे भी आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन आईजी ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले आपको बहुत बधाई। लगातार कार्रवाई की जा रही है, अपराधियों में डर पैदा करने की कोशिश है, लेकिन अभी तक सर कितनी कार्रवाई पूरी हो चुकी है, दर्शकों को आप बताएंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरी कार्रवाई कार्य योजना बना के की जा रही है, जिसमें कि संगठित अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो राज्य की नीति है उसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। और लगभग 3400 पुलिसकर्मी 915 जगह पर रेड कर रहे हैं आज, और 475 टीमें इसमें शामिल हैं। अभी तक लगभग 250 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और उसमें लगभग 60 एक्ट में कार्रवाई की गई है। विशेष तौर पे ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया है जिस संबंध में सूचना थी कि जहाँ पे चिट्टे जो अवैध जो पदार्थ का सेवन कराते हैं और बच्चों को बरगलाते हैं, जो युवा पीढ़ी हमारी प्रभावित होती है। तो हमने बीट कांस्टेबल से ये सूचना एकत्रित की थी। पिछले कुछ दिनों से ये सूचना संग्रहण का कार्य चल रहा था और आज उसमें तड़के 4 बजे सुबह पुलिस को ब्रीफ किया गया और सभी जगह कार्रवाई चल रही है। जी ओम प्रकाश जी, मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। लक्ष्मण, पूछिए। देखिए ओम प्रकाश जी, मेरा सवाल इतना सा है कि जो कार्रवाई हो रही है इसमें जो टारगेट पुलिस का है वो क्या जो लॉरेंस और रोहित के गुर्गे हैं उनका भी है, या फिर ये कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ हो रही है जो कहीं ना कहीं वारंटी हैं या थानों के स्ट्रीट सीटर हैं? तो क्या इसको पूरा हम समझना चाहते हैं। दूसरा सवाल, जो 10 लाख रुपए पकड़े गए हैं उसका सूत्र क्या है, किससे वो जुड़ा हुआ मामला नजर आ रहा है? प्रथम दृष्टया मैं जो बात बतलाना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों में जब हमने कार्रवाइयां की हैं तो जो आर्म्स एक्ट के तहत की गई कार्रवाई या एनडीपीएस के तहत कार्रवाई की गई है, जो गैंग्स बना करके जो वसूली करते हैं, इसमें स्पष्ट एक इनका मेल जोल हमें ये पता चला और इसी कारण से हम जड़ से ही जो अवैध तस्करी करते हैं जो एनडीपीएस के या आर्म्स एक्ट की, इसको कमर से तोड़ना चाहते हैं। बीट कांस्टेबल के लेवल पे सूचना एकत्रित की गई है
और स्थानीय लोगों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है और तड़के ही सभी जगह रेड डाले जा रहे हैं। और जैसा कि आपको मैंने बताया, अभी तक लगभग 60 एक्ट्स की कार्रवाइयां हो चुकी हैं और ये पूरे दिन ये कार्रवाई चलेगी। जहां जहां पे कार्रवाई अभी तक नहीं समाप्त हुई है उनको हमने कॉर्डन कर रखा है और हर एक जगह को चेक करेंगे। हमारी मंशा यही है कि आम जन में ये संदेश जाए कि पुलिस आपके साथ खड़ी है और कोई भी सूचना अवांछित गतिविधि की अगर आप देते हैं तो उसमें हम पुख्ता कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल लगातार कार्रवाई की जा रही है पुलिस की तरफ से और जिस तरह से ओम प्रकाश जी बता भी रहे हैं कि आगे भी अभियान इस तरीके से जारी रहेगा। ओम प्रकाश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी ओम प्रकाश जी, आपने बताया कि अब लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी, तो ऐसे में क्या कुछ इन बदमाशों के पास से बरामद हुआ है और इनसे पूछताछ में क्या इनके पूरे नेक्सस का आप लोगों को पता चल पाया है, जिसके बाद अगली स्ट्राइक वहां पर होने वाली है? जैसा कि लक्ष्मण जी ने बताया कि हमने 10 लाख रुपए बरामद किए हैं चूरू में एक संदिग्ध वाहन से जिसका कि नारकोटिक्स में यूज होना था, उससे पूछताछ चल रही है और 30 एनडीपीएस की कार्रवाइयां की गई हैं। जो स्थानीय स्तर पे जो नशीले पदार्थों को बेचते थे 4 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है और अवैध शराब के संबंध में 20 कार्रवाइयां की गई हैं। इसके अलावा भी जो वांछित अपराधी हैं जो कि 307 के मुकदमे में या मर्डर के मुकदमे में वांछित थे, उनकी भी गिरफ्तारियां की गई हैं। तो एक तरह से हम पब्लिक में ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी हार्डकोर क्रिमिनल है वो हमारे हाथ से बच के नहीं निकलेगा। ओम प्रकाश जी, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे और है, क्योंकि सीधा सा मैसेज यही है कि अपराधियों में भय हो और लोगों में जो भय है वो खत्म हो, तो आपसे ये भी मैं जानना चाहूंगी कि क्या आम जनता का आपको सहयोग मिल रहा है, लोगों का डर दूर हो रहा है, वो आपको बता रहे हैं? एकदम ये पूरी तरह से आम जन का सहयोग मिल रहा है और जो हमारी पुलिस पब्लिक पंचायत है उसमें आम जन आकर के हमें सूचना दे रहे हैं और उसी सूचना को हम बाद में डेवलप करके उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो पूरी तरह से ये जो ज्यादातर कार्रवाइयां हैं जो पब्लिक से जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, जो सड़ियों पे या स्कूल के बाहर या हॉस्पिटल के बाहर, कॉलेज के बाहर जो चिट्टे बिक रहे हैं या अवैध जो एनडीपीएस की सामग्री बिक रही है, उस पर पुख्ता तौर पे कार्रवाई की जा रही है। ठीक है ओम प्रकाश जी, अपना समय देने के लिए बहुत